दोस्तों, पुल ट्रांसपोर्ट के लिए इंजीनियर्स की तरफ से किए जाने वाली सबसे ज्यादा मददगार और अहम इजाद में से एक हैं और इन पुलों से रोजाना लाखों लोग और कारें गुजरती हैं और अगर ये पुल ना होते तो लोगों के लिए कुछ इलाकों को अबूर करना बहुत ही मुश्किल होता। आज दुनिया में पुलों की तादाद तकरीबन 6 लाख बताई जाती है, जिनमें कुछ पुल देखने में बहुत ही खतरनाक हैं और नाकाबिले यकीन बुलंदियों पर बनाए गए हैं, जिन्हें क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन है। इस वीडियो में हम दुनिया के साथ इंतहाई खौफनाक पुल देखने वाले हैं, जहाँ जाना तो बहुत ही दूर की बात, आप इन्हें देखकर ही डर जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, कोटमाल ओए ब्रिज। कोटमाल ओए ब्रिज श्रीलंका में एक खतरनाक नदी पर बनाया गया है। इस पुल की हालत बहुत ही खराब है और ऐसा लगता है कि ये किसी भी वक्त टूट सकता है। ये पुल काफी टाइम पहले बनाया गया था, इसी वजह से इसके लकड़ी के तख्ते बोसीदा हो चुके हैं और इसके दरमियानी हिस्सों पर सुराख देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल कितना कमजोर है। ताहम इसकी साइड पर बनी हुई स्टील की रॉड्स ही हैं जो इस पूरे पुल को कंट्रोल करके इसका वजन संभालती हैं। यहाँ तक कि लोग भी इन स्टील की रॉड्स पर इन्हिसार करते हुए इस पुल को क्रॉस करते हैं। दोस्तों, क्योंकि कोटमाल ओए ब्रिज एक नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत जगह पर वाक़या है, इसी वजह से अक्सर सयाहों की तरफ से इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है और इस पुल का खतरनाक स्ट्रक्चर अक्सर सयाहों की तरफ से पसंद किया जाता है। इसी वजह से इस पुल को कभी तब्दील नहीं किया गया है। ताहम इस पुल का मंजर देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। नंबर 6, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। पाकिस्तान की वादी हुंजा में वाक़या हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज दुनिया के खौफनाक तरीन पुलों में से एक है, जो हुंजा के ऊपरी इलाकों में एक बोरिड झील के ऊपर बनाया गया है। ये स्टील केबल की रस्सी और लकड़ी के तख्तों से बना है जो 1 किलोमीटर लंबा है और मकामी लोग इसे दूसरी तरफ वाक़या गाँव से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके तख्तों के दरमियान बड़े फासलों की वजह से ये बहुत खतरनाक है और यहाँ लंबा फासला होने की वजह से इसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस पुल का वजन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस पुल के दरमियानी हिस्सों पर काफी गहरा दबाव रहता है और एक दिन में बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं। आमतौर पर एक साथ सिर्फ 7 लोगों को ही इस पुल को क्रॉस करने की इजाजत होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ कोई भी इन कवानीन पर अमल नहीं करता है। ये पुल बहुत ही लंबा है और इसकी अच्छी तरह देखभाल भी नहीं की जाती है, इसीलिए इसके लकड़ी के तख्ते भी काफी गायब हैं और बाज़ औक़ात जब लोग इसे क्रॉस करते हैं तो यहाँ की तेज हवाएं इस पुल को बुरी तरह हिला देती हैं। अपनी खतरनाक शक्ल के बावजूद हुसैनी पुल अब तक महफूज है और ये सयाहों के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो दिलाने वाले मकामात में से एक बन गया है। नंबर 5, ड्रिफ्ट ब्रिज स्विट्जरलैंड। ये छोटा और पतला ड्रिफ्ट ब्रिज स्विट्जरलैंड के इलाके स्विस एल्प में वाक़या है। ये 170 मीटर लंबा और 100 मीटर की खौफनाक ऊंचाई पर बनाया गया है। इस पुल के नीचे एक बहुत ही बड़ी झील है जो यहाँ के करीब ही ड्रिफ्ट ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी से बनी है। इस पुल पर जाने के लिए लोगों को केबल कार लेना पड़ती है और फिर 1 से 2 घंटे की तवील चढ़ाई के बाद आखिरकार लोग इस पुल को क्रॉस करने के लिए पहुँचते हैं। इस ब्रिज को पहली बार 2004 में तामीर किया गया था ताकि यहाँ ग्लेशियर के करीब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के कारकुनों के लिए आसानी पैदा की जा सके। कुछ अरसे बाद 2009 में इस पुल का एक दूसरा मजबूत मॉडल बनाया गया, जिसे बिल आखिर अवाम के लिए खोल दिया गया और एक साल में 20,000 से भी ज्यादा सयाह यहाँ के खूबसूरत ड्रिफ्ट ग्लेशियर को देखने के लिए इस पुल को क्रॉस करते हैं। क्योंकि ड्रिफ्ट ब्रिज बहुत ही पतला है और इसको कोई भी खास सपोर्ट नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये तेज हवाओं से आसानी से टूट सकता है। दोस्तों, ये पुल 2 बड़े पहाड़ों के बीच में बना हुआ है जिनके दरमियान 560 फीट का फासला है। ये स्टील की मोटी तारों से बना हुआ है जिस पर लकड़ी के तख्ते लगाए गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये पुल बहुत ही महफूज है, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत है और इस पुल की ऊंचाई को देखकर इसे क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। नंबर 4, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। कनाडा के शहर वैनकूवर में वाक़या कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन को न सिर्फ नाकाबिले यकीन बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक और तवज्जो दिलाने वाले पुलों में से एक समझा जाता है। ये पुल 140 मीटर लंबा है जो कि 70 मीटर की ऊंचाई पर कैपिलानो नदी पर बनाया गया है। ये पुल 1890 में रस्सियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसे बाद में स्टील केबल का ब्रिज बना दिया गया था। यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ इसकी ऊंचाई देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के मनाजिर को काफी इंजॉय करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें कैपिलानो नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ के हरे भरे जंगल से घिरा हुआ शानदार मंजर देखने को मिलता है। ये पुल बहुत पुराना है और इसे 1956 से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही महफूज है और ये एक वक्त में 96 हाथियों का वजन बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना महफूज नहीं जितना कि लोग समझते हैं और यहाँ मजबूती के आला मयार के बावजूद इस पुल को क्रॉस करने के लिए बहुत ही हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बुलंदी पर तामीर किया गया है। पिछले 20 सालों
सालों में इस पुल से गिरकर लोगों की मौत के चंद वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है उन्हें यहाँ हरगिज भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ही लम्हे में यहाँ कोई भी शख्स खौफ व हिरास का निशाना बन सकता है। इस खतरे के बाद भी हर साल 9 लाख सैयाह कैपिलानो ब्रिज का टूर करने आते हैं। नंबर 3, हैंगिंग ब्रिज ऑफ गसा। 2 पहाड़ों के दरमियान बनाया गया ये खौफनाक पुल नेपाल के छोटे से कस्बे गसा में वाक़ है। ये बहुत ही छोटा और तंग पुल है और एक बड़े दरिया के ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर वाक़ है। इस पुल के बारे में सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि ये न सिर्फ 2 पहाड़ों के दरमियान काफी ऊंचाई पर वाक़ है, बल्कि लोगों को इसे बड़े जानवरों के ग्रुप्स के साथ भी बांटना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम जानवरों के लिए भी बनाया गया था, ताकि वो इस बड़े दरिया को आसानी से क्रॉस कर सकें। और दोस्तों, जानवरों को कोई भरोसा नहीं कि वो किस लम्हे आपके लिए खतरा बन जाए। ज्यादा ऊंचाई की वजह से इस पुल पर काफी तेज हवाएं चलती हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी भी वक्त टूट सकता है। यहाँ के मकामी लोग अब इस पुल को मामूल के मुताबिक क्रॉस करते हैं, लेकिन नए मुसाफिरों के लिए इसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पुल देखने में ही काफी खौफनाक लगता है। यहाँ कुछ चरवाहे जानवरों पर कपड़े डाल देते हैं ताकि वो आसानी से इस पुल को क्रॉस कर सकें। इसकी वजह से यहाँ जानवर सुकून से इस पुल की रुकावटों पर काबू पाते हैं और यहाँ पहाड़ों के खतरनाक नज़ारों से परेशान नहीं होते हैं। नंबर 2, कैरिक ए रीड रोप ब्रिज। कैरिक ए रीड ब्रिज शुमाली आयरलैंड में पाए जाने वाले सबसे मशहूर ब्रिज में से एक है और इसे आयरलैंड का सबसे खतरनाक पुल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 20 मीटर है और ये सतह समंदर से तकरीबन 100 फीट बुलंदी पर बनाया गया है। ये आयरलैंड के मरकजी हिस्से को कैरिक के छोटे जजीरे से मिलाता है और कहा जाता है कि इसे कुछ अरसे पहले ही यहाँ रहने वाले माहीगीरों ने बनाया था। दोस्तों, इस पुल को क्रॉस करने के लिए लोगों को कुछ फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस पुल के इतने खतरनाक मंजर और समंदर के ऊपर वाक़या होने के बावजूद लोग दूर दूर से यहाँ के पहाड़ों और समुद्री नज़ारों को देखने आते हैं। दोस्तों, ये पुल तकरीबन रस्सियों और लकड़ी से ही बना हुआ है और इसको क्रॉस करने के लिए हिम्मत और बहादुरी बहुत ही जरूरी है। ये पुल लोगों की क्रॉसिंग के दौरान बहुत ही हिलता है और यहाँ एक छोटी सी गलती लोगों के तवाज़ुन खोने का बायस बन सकती है। और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल पर कुछ लोग अपना तवाज़ुन खोने की वजह से यहाँ से गिर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी शुमाली आयरलैंड का ये पुल अपने खूबसूरत मनाजिर की वजह से लोगों में बहुत ही मकबूल हो गया है और हर साल तकरीबन 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस पुल से गुजरने के लिए आते हैं। नंबर 1, टाइटलिस क्लिफ वॉक। दोस्तों, ये खतरनाक पहाड़ों पे बना हुआ ब्रिज स्विट्जरलैंड के इलाके माउंट टाइटलिस में वाक़ है और इसकी ऊंचाई की वजह से इसे दुनिया के सबसे ज्यादा खौफनाक ब्रिज में शुमार किया जाता है। ये सतह समंदर से 3000 मीटर बुलंदी पर बना हुआ है, जो कि पूरे यूरोप में पाए जाने वाला सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। इस टाइटलिस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 100 मीटर है और कहा जाता है कि यहाँ कमजोर दिल अफराद को तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस पुल से यहाँ के बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मंजर और भी खौफनाक लगता है। दोस्तों, टाइटलिस क्लिफ ब्रिज को बनाने में इंजीनियर्स को तकरीबन 5 महीने लगे थे और यहाँ ज्यादातर तेज हवाएं चलती हैं और स्नोफॉल्स भी होती रहती हैं। इसीलिए इस ब्रिज को उस वक्त तामीर किया गया था जब यहाँ के मौसमी हालात काफी बेहतर थे और इंजीनियर्स ने इसको इतना महफूज डिजाइन किया है कि ये पुल यहाँ की 190 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और मुसलसल होने वाली स्नोफॉल्स का आसानी से सामना कर सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पुल 450 टन बर्फ को भी आसानी से झेल सकता है। इस ब्रिज को बनाने का सारा सामान इतनी ऊंचाई पर लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इंजीनियर्स ने यहाँ केबल कारों को इस्तेमाल किया था और इस पुल के बड़े हिस्से तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाए जाते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।